जय श्री कृष्णा मित्रों, क्या आप जानते हैं कि स्त्रियां आपसे कब तक प्रेम करती हैं? आखिर पत्नियां अपने पतियों से कितनी उम्र तक प्रेम करती हैं? मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपनी पुत्री की शादी किसी संपन्न परिवार में करना चाहते हैं। उनकी यही धारणा होती है कि धनवान घर में जाने के बाद उनकी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह जीवन सुखद होगा या कष्टपूर्ण। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची घटना के जरिए बताएंगे कि स्त्रियां पुरुषों से कब तक प्रेम करती हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में हमारे बेटे और बेटियां किसी न किसी से बातचीत करते हैं और अक्सर अनजाने में प्रेम में पड़ जाते हैं। प्रेम हो जाने के बाद यह जरूरी नहीं कि उनका विवाह संभव हो। ऐसे में कई बार प्रेम की स्थिति में वे अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाकर विवाह कर लेते हैं। आजकल यह बातें आम हो गई हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी स्त्रियां अपने पति से मरते दम तक प्रेम करती हैं और कौन सी स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी किसी पराये पुरुष की ओर आकर्षित रहती हैं। वे पति से केवल दिखावटी प्रेम करती हैं। मित्रों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आप यह समझ पाएंगे कि स्त्रियां अपने पतियों से कब तक प्रेम करती हैं। कथा को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। अब हम एक कथा के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। एक बार की बात है, देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे एक अद्भुत प्रश्न पूछने लगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम बिना संकोच अपना प्रश्न पूछो। तब देवी रुक्मिणी ने कहा, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्रियां अपने पतियों से कब तक प्रेम करती हैं और कितनी उम्र तक प्रेम करती हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, तुमने एक बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्त्रियां अपने पतियों से कब तक प्रेम करती हैं? इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, इस कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति इस कथा को अंत तक सुनता है, उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है और भगवान शनिदेव की कृपा बनी रहती है। लेकिन जो इसे बीच में छोड़ देता है, उसका घर माता लक्ष्मी त्याग देती है। तब देवी रुक्मिणी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को आरंभ से अंत तक अवश्य सुनूंगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, हे देवी, यह कथा एक समय की है। उत्तर प्रदेश में एक नगर था जिसे स्वाभाविक मान नगर कहा जाता था। उस नगर के पास एक घना जंगल था। यह जंगल इतना गहरा था कि ना तो कोई उसमें जाता था और ना ही वहां से कोई वापस आता था। केवल जंगली जानवर ही उस जंगल में रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, मित्रों, उसी राज्य पर एक राजा राज करता था जिसका नाम धर्मेंद्र था। राजा धर्मेंद्र की उम्र लगभग 51 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। कारण यह था कि उसे अभी तक कोई स्त्री पसंद नहीं आई थी। उसे लगता था कि कोई भी स्त्री उसकी कसौटी पर खरा नहीं उतरती। उस नगर के लोगों के बीच उस जंगल की चर्चा बहुत होती थी। जब राजा ने सुना कि उनके राज्य में एक ऐसा जंगल है जहां कोई जाता नहीं और जहां केवल जंगली जानवरों का वास है, तो उसने उस जंगल को देखने का निर्णय लिया। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे उसके लिए अश्व घोड़ा तैयार करें। फिर राजा ने अश्व पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जब राजा जंगल के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि जंगल के किनारे एक कुटिया बनी हुई थी। यह देखकर वह सोच में पड़ गया। उसने मन में विचार किया, मैंने सुना था कि इस जंगल में कोई आता जाता नहीं है, तो फिर यहां यह कुटिया कैसे हो सकती है? राजा ने उस कुटिया को ध्यान से देखा। वहां एक स्त्री निवास करती थी। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा उसे देखते ही मोहित हो गया। राजा दूर से ही उसकी ओर देखता रहा और उसकी सुंदरता में खो गया। जब राजा ने कुटिया के पास जाकर उस स्त्री को देखा तो उसे पता चला कि वह एक वैश्या थी। वह वैश्या इतनी अनुपम और आकर्षक थी कि उसकी सुंदरता किसी स्वर्गीय अप्सरा के समान प्रतीत होती थी। राजा उसकी सुंदरता से अभिभूत हो गया और तुरंत ही उसे अपने मन में स्थान दे दिया। राजा ने वैश्या के पास जाकर कहा, हे देवी, आपकी सुंदरता ने मेरे हृदय को जीत लिया है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें। यह सुनकर वैश्या ने
कहा, हे महाराज, मैं एक वैश्या हूं। मेरे जीवन का कोई धर्म नहीं है। मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकती। हमारा जीवन केवल धन पर आधारित होता है। जहां अधिक धन मिलता है हम वहीं जाते हैं। हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं जो हमारे ऊपर स्वर्ण मुद्राएं लुटाते हैं और फिर चले जाते हैं। राजा ने कहा, हे देवी, मैं आपकी बातों का मर्म पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूं। कृपया विस्तार से समझाइए। तब वैश्या बोली, हे राजन, मैं आज तक कुंवारी हूं। मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक विवाहित स्त्री की तरह जीवन व्यतीत कर रही हूं। हर दिन अलग अलग पुरुष आते हैं, मेरे शरीर को अपनी इच्छाओं का साधन बनाते हैं और अपनी वासना पूरी करने के बाद मेरे ऊपर हजारों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके चले जाते हैं। उसने आगे कहा, हे राजन, यह सब मुझे वैश्या होने के कारण करना पड़ता है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने राज्य में लौट जाएं और मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दें। आप उत्तर प्रदेश के एक धर्म परायण और प्रतिष्ठित राजा हैं। यदि आप मुझसे विवाह करेंगे तो यह समाज में आपकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा। हे महाराज, एक राजा को एक साधारण वैश्या से विवाह करना शोभा नहीं देता। फिर वैश्या ने कहा, हे राजन, आपके लिए न जाने कितनी सुंदर राजकुमारियां मिल सकती हैं। आप उनके साथ विवाह कर सकते हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मुझसे ही शादी करना चाहते हैं तो पहले मेरे साथ समय बिताएं और फिर अपने राज्य लौट जाएं। राजा ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं आपकी अनुपम सुंदरता पर मोहित हो चुका हूं। मैं किसी भी स्थिति में आपसे विवाह करना चाहता हूं। मित्रों, राजा वैश्या की सुंदरता और उसके प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि उसकी जिद के आगे वैश्या ने कहा, हे राजन, यदि आप इतने ही दृढ़ हैं तो मैं आपसे विवाह करूंगी, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि आप मेरी शर्तों को मानेंगे तभी मैं आपकी रानी बनूंगी। राजा ने उत्तर दिया, हे देवी, अपनी शर्तें बताइए, मैं उन्हें हर हाल में स्वीकार करूंगा। तब वैश्या ने कहा, हे महाराज, मेरी पहली शर्त यह है कि आप मेरे वृद्ध माता पिता को अपने राज्य महल में ले जाएंगे और उनकी पूरी देखभाल करेंगे। यदि कभी मेरे माता पिता को कोई कष्ट हुआ तो मैं तुरंत राज्य महल छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी दूसरी शर्त यह है कि महल में रहते हुए आप मुझ पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाएंगे। जिस दिन आपने मुझ पर कोई पाबंदी लगाई उस दिन मैं महल छोड़ दूंगी। मित्रों, ये दोनों शर्तें उस वैश्या ने राजा के सामने रखी, लेकिन राजा, जो उसकी सुंदरता और प्रेम में पूरी तरह से खो चुका था, ने उसकी बातों को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया। उसने वचन दिया, हे देवी, आपकी सभी शर्तों का पालन होगा। कृपया मुझसे विवाह करें और मेरे साथ राजमहल चलें। मैं अब आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। राजा ने आश्वासन दिया, जो भी शर्तें आपने बताई हैं मैं उनका पूरा सम्मान और पालन करूंगा। इसके बाद उस वैश्या ने राजा के साथ विवाह कर लिया। विवाह संपन्न होते ही वह अपने वृद्ध माता पिता को साथ लेकर राजमहल के लिए रवाना हो गई। राजमहल पहुंचने पर राजा ने वैश्या और उसके माता पिता का स्वागत बड़े आदर के साथ किया। वृद्ध माता पिता को एक सुंदर कक्ष में ठहराया गया और उनकी देखभाल के लिए सैनिकों को विशेष निर्देश दिए गए। मित्रों, जब यह समाचार प्रजा के बीच फैला कि उनके महाराज ने एक वैश्या से विवाह कर लिया है, तो यह बात उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हुई। प्रजा का मानना था कि महाराज के लिए सुंदर और योग्य राजकुमारियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और वैश्या के साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे राजा अपने राज धर्म को भूलने लगा। उसने राज दरबार लगाना तक बंद कर दिया और दिन रात अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में व्यस्त रहने लगा। इस स्थिति से मंत्री और प्रजा दोनों ही असंतुष्ट हो गए। मंत्रियों ने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे। अंत कुछ मंत्रियों ने एक षड्यंत्र रचा और नगर के कुख्यात चोरों को बुलाकर वैश्या के माता पिता की हत्या करवाने की योजना बनाई। इसके बदले चोरों को 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया गया। चोरों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आधी रात को वे राजमहल में घुसे और वैश्या के माता पिता के कक्ष में जाकर उन पर हमला कर दिया। वृद्ध माता पिता ने अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन चोरों ने उन्हें निर्दयता से मार डाला और तुरंत वहां से भाग निकले। जब वैश्या ने अपने माता पिता की चीखें सुनी तो वह घबराकर राजा के पास पहुंची और बोली, हे राजन, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे माता पिता किसी समस्या में हैं। राजा और वैश्या तत्काल उनके कक्ष की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि माता पिता की हत्या हो चुकी थी। राजा ने चोरों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वे जंगल की ओर भाग गए। राजा निराश होकर लौट आया। वैश्या ने रोते हुए कहा,
हे महाराज, अब मैं क्या करूं? राजा ने दुखी मन से उत्तर दिया, हे देवी, मैं आपकी शर्तों का पालन नहीं कर सका। आपकी शर्त के अनुसार मैंने अपने वचन का मान नहीं रखा। अब आप जो उचित समझे वही करें मित्रों। जब वैश्या ने राजा की यह बात सुनी तो उसने कहा, हे महाराज, मेरी शर्तों के अनुसार अब मुझे राजमहल छोड़ना होगा। इसके बाद वह वैश्या राजमहल से विदा लेकर अपनी कुटिया की ओर चल पड़ी। राजा उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन शर्तों के कारण उसे रोकने में असमर्थ था। वैश्या के चले जाने से राजा अत्यंत दुखी हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। राजा के लिए यह समय अत्यंत कठिन था। मित्रों, जब वह वैश्या राजमहल से चली गई तो अगले दिन राजा ने सभा बुलाई। सभा में वह उदासी और निराशा से भरा हुआ बैठा। सभा समाप्त होने के बाद राजा अपने कक्ष में चला गया और सोचने लगा, अब मेरे जीवन में बस अंधकार ही अंधकार है। मेरी सबसे प्रिय चीज मुझसे छिन गई है। मैं उसके बिना कैसे जीवित रहूंगा? मित्रों, राजा उस वैश्या के प्रेम में इतना डूब चुका था कि उसने खाना पीना तक त्याग दिया। वह रात भर अपने बिस्तर पर लेटा करवटें बदलता रहता और उसकी यादों में खोया रहता। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब तो राजा ने महल से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। वह बस अपने कमरे में पड़ा रहता और सोचता, मेरी सारी खुशी, मेरा सुकून सब चला गया है। एक दिन राजा ने अपनी सवारी तैयार करवाई और उसी जंगल की ओर चल पड़ा जहां वह वैश्या अपनी कुटिया में रहती थी। वहां पहुंचकर राजा सीधे कुटिया में गया और वैश्या से कहने लगा, हे प्रिय, आप मेरी पत्नी हैं। आपने अपनी शर्तों के अनुसार मुझे छोड़ दिया था, लेकिन जब से आप गई हैं मेरा सुख चयन सब कुछ खत्म हो गया है। मैं रात भर जागता हूं, करवटें बदलता रहता हूं। हे देवी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। कृपया मेरे साथ राजमहल वापस चलिए। राजा की बात सुनकर वैश्या ने उत्तर दिया, हे राजन, मैंने कुछ समय आपकी पत्नी बनकर आपके महल में समय बिताया, लेकिन यह तो आप भी जानते हैं कि मैं एक वैश्या हूं। वैश्या का कोई धर्म नहीं होता। हमारे जीवन में ना जाने कितने पुरुष आते हैं जो हमें अपनी पत्नी मानते हैं। हर दिन नए लोग आते हैं और चले जाते हैं। वैश्या का अर्थ ही यही है, अपने शरीर को बेचना। हम अपने शरीर को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। उसने आगे कहा, हे राजन, आपके जैसे ना जाने कितने पुरुष यहां आते हैं। वे मेरे शरीर का आनंद लेते हैं और स्वर्ण मुद्राएं देकर चले जाते हैं। आपने मेरी शर्तों का पालन नहीं किया और इसी कारण मैंने आपका राजमहल छोड़ दिया। अब मैं वापस वहां नहीं जा सकती। आप कृपया अपने महल लौट जाएं। मित्रों, राजा ने फिर उससे प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। कृपया मेरे साथ वापस चलिए। इस पर वैश्या ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका यह प्रेम आपके लिए नुकसानदेह हो रहा है। यह एक राजा के लिए शोभा नहीं देता कि वह एक वैश्या के प्रेम में इतना अंधा हो जाए। आप एक महान राजा हैं और यह आचरण आपकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। लेकिन महाराज, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूं। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक सुने। पहली बात, एक राजा को कभी किसी वैश्या के प्रेम में पड़कर उसे अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहिए। यह एक राजा के सम्मान और आदर्शों के विपरीत है। वैश्या का कोई धर्म नहीं होता और उनके जीवन में हर दिन नए लोग आते जाते रहते हैं। एक राजा को अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि ऐसे प्रेम में पड़ना जो उसे कमजोर बना दे। मित्रों, वैश्या ने राजा को समझाते हुए कहा, हे महाराज, मैं एक वैश्या हूं। मेरे जीवन में न जाने कितने पाप भरे हुए हैं। हर दिन मैं किसी न किसी पुरुष की इच्छाओं का शिकार बनती हूं। इसीलिए हे राजन, आप हमारे प्रेम में अंधे मत बनिए। हमारी वास्तविकता को समझे और अपने जीवन में उचित निर्णय ले। उसने आगे कहा, हे राजन, मेरी दूसरी बात यह है कि मैं एक वैश्या हूं और वैश्या का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन समाज में स्त्रियों का धर्म होता है। समाज की नारियां अपने पति को पति परमेश्वर मानती हैं, उनकी सेवा करती हैं और उन्हें अपने जीवन का आधार मानती हैं। हमारे पौराणिक शास्त्र और वेद यही बताते हैं कि समाज की स्त्रियों के लिए उनके पति ही सबसे बड़े देवता होते हैं, चाहे वे बलवान हो या निर्बल। वैश्या ने कहा, समाज की नारियां अपने पति को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ती। उनका कर्तव्य होता है कि वे अपने पति की सेवा करें और उनकी हर बात का पालन करें। यही उनकी धर्मपरायणता है। लेकिन यह बात वेश्याओं पर लागू नहीं होती। वैश्या का जीवन पाप से भरा होता है। उसने आगे कहा, हे महाराज, समाज की स्त्रियां हमेशा चाहती हैं कि उनके पति किसी अन्य स्त्री के पास ना जाएं। वे यह नहीं चाहती कि उनके पति किसी और स्त्री की हवस का शिकार बने या किसी अन्य स्त्री पर नजर डालें।
उनका मानना है कि जो कुछ उनके पति को चाहिए वह वे स्वयं दे सकती हैं, इसलिए समाज की स्त्रियों से विवाह करना ही उचित है। पुरुषों को भी यह समझना चाहिए कि केवल पत्नी ही पतिव्रता बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दोनों का यह कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएं। मित्रों, वह वैश्या राजा से कहती है, हे राजन, हम तो एक वैश्या हैं। हमारा जीवन ही ऐसा है कि जहां धन मिलेगा हम वहीं जाएंगे। वैश्या का काम अपने शरीर को बेचकर जीवन यापन करना है। जहां हमें अधिक धन मिलता है वहां हम रानी बन जाती हैं, लेकिन वह रानी केवल समय के लिए होती है। जब एक पुरुष का समय समाप्त हो जाता है तब हम दूसरे पुरुष की ओर बढ़ जाते हैं। यही हमारा जीवन है। उसने आगे कहा, हे राजन, वैश्या का काम ही अपने आप को बेचना और हर दिन किसी नए व्यक्ति की रानी बनना है। हमारा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन समाज की नारियों और स्त्रियों का धर्म होता है कि वे अपने पति और बच्चों का साथ कभी ना छोड़े। यहां तक कि यदि उनके पति के पास धन की कमी हो या कोई कमाई का साधन ना हो, तब भी पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए। यह बिल्कुल उचित नहीं है कि जब पति के पास धन की कमी हो तो पत्नी अपने बच्चों और पति को छोड़कर किसी धनवान पुरुष के पास चली जाए। हे राजन, चाहे पति निर्धन ही क्यों ना हो, पत्नी को अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। उसे अपने पति के साथ रहकर उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब पति के पास धन ना हो तो पत्नी उसे ताने मारे या उससे लड़ाई झगड़ा करे। यदि ऐसा होता है तो उनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होगा। ऐसा घर और अधिक कंगाल होता जाएगा। मां लक्ष्मी यदि घर में आएंगी भी तो एक दरवाजे से प्रवेश करेंगी और दूसरे दरवाजे से तुरंत बाहर चली जाएंगी। चाहे कितना भी कष्ट हो, पत्नी को हमेशा अपने पति से प्रेम करना चाहिए और उसे दिलासा देना चाहिए। उसे अपने पति से कहना चाहिए, स्वामी, मैं आपके साथ हूं, आप चिंता ना करें, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम भाव से भरा होना चाहिए। किसी भी स्त्री को अपने पति का साथ छोड़ना नहीं चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आज के समय में पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बहस और झगड़े आम बात हो गई हैं, लेकिन यह उनके प्रेम को कम नहीं करता। अगर उनके झगड़ों की बातें पड़ोसियों तक पहुंच जाएं तो इसका मतलब है कि उनके रिश्ते में प्रेम की कमी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उनके लिए साथ रहना मुश्किल हो सकता है। समाज की स्त्रियों का यह धर्म है कि वे अपने पति के साथ मिलजुल कर रहे और उनकी उचित बातों का पालन करें। हालांकि यदि पति किसी अनुचित या गलत काम के लिए कहे तो उसका पालन नहीं करना चाहिए। मित्रों, माता अनसुया की कथा आप सभी ने अवश्य सुनी होगी। माता अनसुया ने सदा अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पति के साथ जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर जीवन बिताया। वे अपने पति को पति परमेश्वर मानती थी और पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी सेवा करती थी। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धन उनके पति होते हैं। धन का अर्थ केवल सोना चांदी और पैसे नहीं है। उनके लिए उनके पति और बच्चे ही सबसे बड़ा धन होते हैं। लेकिन आज के कलयुग में कई स्त्रियां रुपया, पैसा और संपत्ति को सबसे महत्वपूर्ण मानने लगी हैं और अपने पति को वह सम्मान नहीं देती जो उन्हें मिलना चाहिए। मित्रों, धन को लेकर आपने कई बार अपने आसपास पड़ोस या परिवार में झगड़े होते देखे होंगे। इसलिए हे राजन, यह आवश्यक है कि पत्नी अपने धर्म का पालन करे और सच्चे अर्थों में अपने पति का साथ दे। उस वैश्या ने कहा, हे राजन, वेश्याओं के मोहजाल में न फंसे। आपने हमारे प्रेम में जो अंधापन दिखाया वह सही नहीं था। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचे, न कि केवल अपने निजी जीवन के बारे में। प्रतिदिन मेरा सामना कितने ही पुरुषों से होता है। इसलिए हे राजन, आपको अपने राज्य में लौट जाना चाहिए और अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। किसी राज्य की राजकुमारी से विवाह करें ताकि आपकी प्रजा को एक आदर्श महारानी मिल सके और वे सुखी जीवन जी सके। राजा ने वैश्या की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें समझ गया। उसने कहा, हे देवी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं गलत दिशा में जा रहा था, लेकिन आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। इसके बाद राजा अपने महल लौट गया और एक सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लिया। उसने अपने राज्य को पुनः व्यवस्थित किया और एक सुखी जीवन जीना शुरू किया। मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, पति को अपनी पत्नी के प्रति और पत्नी को अपने पति के प्रति सदा प्रेम और समर्पण का भाव रखना चाहिए। यह प्रेम जीवन के अंतिम क्षण तक बना रहना चाहिए, चाहे पति पत्नी, युवा हो या वृद्ध।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ओनल पर सेट करें